एक स्कैमर यू की सच्चाई सामने आ चुकी है और वो अपना प्यार प्रूव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। वहीं दूसरी तरफ एक और स्कैमर टिम को पहली बार अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ है और वो अपना पूरा प्लान दांव पर लगाकर अपने प्यार को चूज करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या एक्सपोज्ड स्कैमर यू अपने पार्टनर का ट्रस्ट वापस जीत पाएगा और क्या टिम अपने स्कैम को छुपाने के लिए कितनी दूर तक जाएगा और क्या वो अपना राज छुपा पाएगा या उसके स्कैम के चलते उसकी फीलिंग्स और उसका प्यार बर्बाद हो जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पाई और टिम से, जो मेकआउट के बाद फ्लोर पर लेटे हुए होते हैं। तभी पाई अचानक नोटिस करता है कि सीलिंग का बल्ब काम नहीं कर रहा। वो थोड़ा सरप्राइज होकर बोलता है कि उसे इसके बारे में पहले पता ही नहीं था, जिस पर टिम मजाक करते हुए बोलता है कि हमें ये इसलिए पता चला क्योंकि हम यहाँ फ्लोर पर लेटे हुए हैं, इसलिए शायद हमें ज्यादातर काउच पर ही ये सब करना चाहिए। पाई शर्माते हुए बोलता है कि तुम चुप करो, लेकिन टिम यही नहीं रुकता। वो और आगे टीज करते हुए बोलता है कि मैं तो बोलता हूँ हमें घर के हर कोने का बल्ब चेक करना चाहिए और घर के हर कोने में ऐसे ही मेकआउट करते रहना चाहिए। मुझे तो डाउट है कहीं बालकनी का बल्ब भी तो खराब नहीं है। ये सुनकर पाई और ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और बोलता है अब तो बस करो, जिस पर टिम बोलता है इतना क्या शर्माना, हमने अभी जस्ट मेकआउट किया है। इतने में टिम के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज एक लेडी का होता है जिसका नाम जेमॉन होता है और वो टिम को मिलने के लिए बोल रही होती है, जिसको पढ़कर टिम घबरा जाता है। अब पाई पूछता है किसका मैसेज है, जिस पर टिम बोलता है कि वर्क प्लेस से मैसेज है। पाई के फोन पर भी एक मैसेज आता है कि वो मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, इसलिए पाई जल्दी से वहां से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है टिम पर। टिम अपने फोन में एक लिस्ट बनाता है जिसमें उन सब लेडीज के नाम होते हैं जिन्हें वो स्कैम कर रहा होता है। उस लिस्ट में 4 नाम होते हैं। टिम डिसाइड करता है कि वो एक एक करके सबसे ब्रेकअप करेगा, इसलिए वो एक एक करके सबको रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है। लेकिन हर लेडी ब्रेकअप पर अलग अलग स्टाइल में रिएक्ट करती है। कोई गुस्सा हो जाती है, कोई गुस्से में थप्पड़ मार देती है, कोई किक मार देती है और कोई पैर को कुचल देती है। और इन सबसे टिम की अच्छी खासी बैंड बज जाती है। बाद में टिम घर लौट आता है। लेडीज की मारपीट के बाद चोट के निशान मिरर के आगे खड़े होकर देख रहा होता है। इतने में लास्ट लेडी का मैसेज आता है। वो बोलती है मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कल आकर मिलती हूँ। इतने में सीन शिफ्ट होता है। पाई और टिम नाना के साथ मॉल में वेडिंग आउटफिट ट्राई करने जा रहे होते हैं। जब पाई सूट पहनकर बाहर आता है तो टिम उसे देखता ही रह जाता है, जैसे उसकी नजर ही नहीं हट रही हो। तभी नाना उन्हें याद दिलाती है कि अभी और भी आउटफिट्स ट्राई करने हैं, एक रिंग सेरेमनी के लिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और एक गॉड वर्शिप सेरेमनी के लिए। ये सुनकर पाई बोलता है गॉड वर्शिप वाली सेरेमनी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन नाना मना कर देती है और बोलती है कि मास्टर ने कहा है कि शादी एक बहुत ही ऑस्पिशियस चीज है जिसके बाद गॉड से प्रे करना जरूरी होता है। दोनों फिर अपने आउटफिट्स ट्राई करने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच टिम के फोन पर यू का कॉल आता है। यू टिम से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं चाहता हूँ कि नॉट मुझ पर दोबारा ट्रस्ट करे। लेकिन टिम गुस्से में बोलता है कि तुम हर वक्त मुझसे मदद मांगते रहते हो और खुद कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, पहले मैं खुद की जान बचा लूं। जिस पर यू बोलता है कि मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। अब टिम सरकास्टिकली बोलता है कि पहले तुम खुद की मदद तो कर लो, फिर मेरी मदद करना। आखिर में टिम उसे एडवाइस देता है कि जब तुमने नॉर्थ को सच बता दिया था उसके बाद भी वो तुमसे इतना गुस्सा नहीं हुआ, तुम जाकर उसे सब कुछ सच सच ऑनेस्टली बता दो। नॉर्थ अपने फ्रेंड के साथ बेकरी में होता है, लेकिन बेकरी में एक भी कस्टमर नहीं होता। नॉर्थ बोलता है कि वीकेंड पर कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि कस्टमर इसलिए भी नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। नॉर्थ तुरंत बोलता है कि यू यहाँ क्यों होगा और उसके बारे में बात मत किया करो क्योंकि उसके साथ मेरा लीगल बैटल चल रहा है। इतने में फ्रेंड बोलता है कि तुम उसका कुछ नहीं करने वाले। नॉर्थ कहता है कि अभी मैं एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड सीधा बोल देता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक तुम उसे लाइक करते हो। नॉर्थ शॉक होकर पूछता है कि ये तुम कैसे बता सकते हो, जिस पर फ्रेंड बोलता है कि ये तो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई देता है, कोई भी बता सकता है कि तुम उसे लाइक करते हो। इतने में वहाँ पर यू आ जाता है और नॉर्थ को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नॉर्थ मना करता है और बोलता है कि बेकरी में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, वो नहीं जा सकता। तभी उसका फ्रेंड बीच में बोलता है कि यहाँ तो एक भी कस्टमर नहीं है। फिर यू थोड़ा ब्लैकमेलिंग टोन में बोलता है अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं पाई को बता दूंगा कि तुम बेकरी बंद नहीं कर रहे हो, और बेकरी की फोटोज क्लिक करने लगता है। ये देखकर नॉर्थ मजबूर हो जाता है और बोलता है कि पाई को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर यू नॉर्थ को हेलमेट पहनाकर अपनी स्कूटर पर बिठाता है और उसे अपने घर ले जाता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो नॉर्थ पूछता है कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तभी पीछे से यू की मॉम बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी, और इसी के साथ तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही यू नॉर्थ को बोलता है कि ये है मेरा छोटा सा घर। अब नॉर्थ को सोफे पर बिठाकर यू और उसकी मॉम नीचे बैठ जाते हैं, जिस पर नॉर्थ बोलता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, और वो भी नीचे बैठ जाता है। अब यू बताता है कि मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सबको सच सच बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच क्या सच था और क्या झूठ।
अब यू बताना स्टार्ट करता है, तुम्हें याद है जब हम ट्रैकिंग पर गए थे और तुम पानी में गिर गए थे, तो वो तुम खुद से नहीं गिरे थे, उस रोप को मैंने हिलाया था। जिस पर नॉर्थ गुस्से में बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरा पैर मुड़ गया था और मुझे इतनी चोट आई थी और हमको जंगल में रुकना पड़ा और मैं कितना डर गया था, मुझे लगा मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। जिस पर यू बोलता है कि मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम गुजारना चाहता था, जंगल में गुम हो जाना मेरे प्लान का पार्ट नहीं था। अब आगे बताता है कि और वो जो घर जो मैंने तुम्हें दिखाया था वो एक रेंटेड अपार्टमेंट था। जिस पर नॉर्थ बोलता है, हाँ उसके बारे में तो मुझे पता है। अब यू आगे ऐड करता है कि ये जो सामने बैठी हुई है ये मेरी मॉम नहीं है, ये भी रेंटेड है। अब नॉर्थ शॉक हो जाता है। अब सामने बैठी लेडी बोलती है कि मैं इसकी मॉम नहीं हूँ, इसकी आंट हूँ, और जो उस दिन तुम्हें घर पर मिली थी जिसको हमने एज अ आंट इंट्रोड्यूस किया था, आंटी कर्ण, वो इसकी मॉम है और मैं इसकी आंट हूँ। ये सुनकर नॉर्थ का दिमाग चकरा जाता है और वो बोलता है बस अब बस करो। यू आगे ऐड करता है कि एक और बात मुझे तुम्हें बतानी है, इस समय मेरी एक इंसान हेल्प कर रहा है। पर नॉर्थ सुनने से इनकार कर देता है और बोलता है कि अब बस इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकता। अब वहाँ पर बैठी लेडी यू को बोलती है कि तुम जाओ, मुझे नॉर्थ से अकेले में बात करनी है। अब वो लेडी नॉर्थ को समझाती है कि उस दिन तुम्हें जिसको आंट बोलकर इंट्रोड्यूस कराया था वो यू की मॉम है, उनका भी ये सब काम है, वो भी लोगों को स्कैम करती हैं और यू को उन्होंने ही ऐसा बनाया है। यू को सरवाइव करने के लिए ये सब करना पड़ा और उसकी मॉम ने उसे बहुत बार धोखा दिया है। वो जैसे तैसे अपने सर्वाइवल के लिए पैसे इकट्ठे करता था और उसकी मॉम आती थी और उसे बातों में लगाकर उसे धोखा देकर वो पैसे लेकर चली जाती थी, जिसकी वजह से यू ने आज तक कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं किया और ना वो कभी कर पाया। पर मुझे लगता है कि वो तुम पर ट्रस्ट करता है। उसने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत हो सकता है पर उसके साथ भी लाइफ में बहुत गलत हुआ है। उम्मीद है तुम ये सब समझोगे। नॉर्थ ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और अब वहाँ से बाहर निकल कर आता है। ये बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दे देता हूँ, तुम बहुत थक गए होगे। जिस पर नॉर्थ बोलता है नहीं, मैंने राइड बुक कर ली है। अब नॉर्थ अपनी बुक की हुई कार में बैठने जा रहा होता है और यू जाकर उसका गेट खोल देता है। ये जेस्चर देखकर नॉर्थ इम्प्रेस हो जाता है। उधर हम देखते हैं पाई और टिम का इंटरव्यू शुरू हो गया होता है। इंटरव्यूअर पाई से पूछती है कि आप टिम से कैसे मिले, जिस पर पाई बताता है कि मुझे टिम मॉल में मिला था, उसकी कीज खो गई थी जिसके लिए वो कंप्लेन कर रहा था और मैं एज अ मॉल का ओनर उसकी कीज ढूंढने में हेल्प करने लग गया, लेकिन खुद ही पूल में जाकर गिर गया। मुझे एम्बेरसमेंट फील ना हो इसलिए टिम भी मेरे साथ पानी में आ गया कीज ढूंढने के लिए। अब टिम पूछता है क्या तुम्हें पहली दफा ही मैं अच्छा लग गया था, जिस पर पाई बोलता है पहली दफा तो नहीं, लेकिन मुझे तुमसे मिलकर तुम इंटरेस्टिंग जरूर लगी थी। अब इंटरव्यूअर टिम से भी सेम क्वेश्चन करती है कि पाई का पहला इंप्रेशन क्या था, जिस पर टिम बोलता है मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पहली दफा ही पाई पसंद आ गया था। महीने पहले जब मुझे पाई ओपनिंग सेरेमनी के दौरान दिखा था तब मुझे पता पड़ गया था कि पाई मॉल का ओनर है और एक बिजनेस टाइकून का बेटा है। बट उस वक्त मुझे लगा था कि हम दोनों की आपस में नहीं बनेगी क्योंकि हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, लेकिन पाई से बात करने के बाद ये सब बदल गया और मैं उसकी केयर करने लगा। टिम आगे ऐड करता है कि मेरे पेरेंट्स की आपस में बहुत ही एक लविंग बॉन्ड थी जिनको देखकर मुझे हमेशा ये डर लगता था कि शायद मुझे ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा, लेकिन पाई के साथ रहकर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी भी एक बेटर लव स्टोरी हो सकती है और जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। अब नॉर्थ घर पर आकर सोफे पर बैठकर वीडियो गेम्स खेल रहा होता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि यू घर आने में लेट क्यों हो गया और वो बार बार अपना फोन चेक कर रहा होता है कि कहीं यू का मैसेज तो नहीं आया। अब नॉर्थ अपने फ्रेंड प्योर के पास जाता है और वहाँ मुंह लटका कर बैठ जाता है, जिस पर प्योर पूछता है कि यू तुम्हें कहाँ लेकर गया था, पर नॉर्थ कोई जवाब नहीं देता। अब प्योर बोलता है कि क्या मैं नेक्स्ट वीक तक तुम्हारे नए एपिसोड रिलीज होने का वेट करूं, जल्दी बताओ। जिस पर नॉर्थ बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, यू मुझे अपने घर पर लेकर गया था और उसने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया है, बट उसकी कन्फेशन पे गुस्सा होने की बजाय और उस कन्फेशन को एज अ एविडेंस पुलिस के सामने रखने की बजाय मैं इस बात से अपसेट हूँ कि यू को घर आने में इतनी देर क्यों हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यू घर पर बाहर से खाना पैक करवा कर लाता है और नॉर्थ को बोलता है कि तुम डिनर कर लो, मुझे पता है अभी तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। नॉर्थ वो डिनर वहाँ पर बैठकर करता है। इधर हम देखते हैं पाई और टिम साथ में कुआ से मिलने के लिए जाते हैं। तीनों ऑफिस में बैठे होते हैं और हमेशा की तरह पाई और कुआ आपस में बात में लगे होते हैं और टिम उनको देखकर जेलस हो रहा होता है। पाई कुआ को बोलता है कि पहले मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, बट जब से मैंने आंटी किम के बेटे डीजान को देखा है मेरे को लगता है कि उसको जमीन पर धक्का दे देना चाहिए। जिस पर कुआ बोलता है कि ये तो बहुत मीन बात बोल रहे हो तुम, वो अभी भी बच्चा है। जिस पर पाई बोलता है बट वो बहुत इरिटेटिंग है। ये बात करते करते पाई एक्सीडेंटली अपने ग्लास से पानी अपने ऊपर गिरा लेता है। कुआ जल्दी से पास का हैंकी उठाता है और उसको साफ करने लगता है। ये देखकर टिम तुरंत अपनी चेयर छोड़ता है और पाई के पास जाकर कुआ का हाथ झटक कर बोलता है तुम रहने दो, और खुद पाई के कपड़े साफ करने लगता है। ये देखकर पाई टिम को इंटेंस लुक देता है और उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर लेकर जाता है और उसको बोलता है कि तुम फिर से जेलस हो गए। जिस पर टिम बोलता है नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ। अब पाई बोलता है सॉरी मेरी गलती है, मैं अपने पुराने फ्रेंड से बात करने लग गया और तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया। जिस पर टिम बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कुआ ही ज्यादा ड्रामा करता है।
जिस पर पाई बोलता है वो मेरा फ्रेंड है और वो मुझसे प्यार नहीं करता, हम बचपन से साथ हैं। और गेट खोलकर बोलता है तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारी जेलसी का इलाज करता हूँ। अब टिम बोलता है नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ, मैं कूल हूँ, मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता। अब पाई बोलता है कि अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हें किस करूंगा। जिस पर टिम तुरंत बोलता है कि तुम्हें पता है मैं कब से गुस्सा होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इस कुआ पे इतना गुस्सा आता है कि मैं उसके मुंह पे पंच मारूं। पाई उसको गेट के अंदर लेकर जाता है और उसको अब दोनों वापस ऑफिस में जाते हैं कुआ के पास। वहाँ पर टिम अपना प्लान इंट्रोड्यूस करता है आर्किटेक्ट का, जिसको देखकर कुआ बोलता है ये सब तुमने खुद से डिजाइन किया है। जिस पर टिम बोलता है हाँ। जिस पर कुआ बोलता है कि तुमने तो उससे भी अच्छा काम किया जितना पाई ने बताया था। जिस पर पाई बोलता है कि अब हम आगे का प्लान बाद में डिजाइन करेंगे क्योंकि अभी हम वेडिंग के काम में बिजी रहेंगे। अब पाई टिम को बोलता है कि मुझे वेडिंग कार्ड मिल सकता है और वेडिंग कार्ड कुआ को देकर बोलता है कि तुम्हें आना है। जिस पर कुआ बोलता है हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। इधर हम देखते हैं नॉर्थ गेट खोलता है और बाहर यू एक बैग लेकर खड़ा होता है, जिसको देखकर नॉर्थ डर जाता है और बोलता है सच में तुम ऐसे गेट के बाहर खड़ा रहना बंद करो, मैं डर जाता हूँ। अब यू वो बैग की चेन खोलता है और नॉर्थ को बताता है कि ये तुम्हारे 249 मिलियंस। रही बात 1 मिलियन की तो वो मैं तुम्हें जल्दी पे करने की कोशिश करूंगा। वो उस रात मॉम मुझसे मिलने आई थी और वो मुझसे चुरा कर ले गई। अब नॉर्थ पूछता है क्या तुम इसी की वजह से बीच बीच में से घर से गायब रहते थे। जिस पर यू बताता है हाँ, मुझे चेक साइन करना नहीं आता, इसलिए मैं छोटे छोटे अमाउंट में पैसे विड्रॉल कर रहा था कि तुम्हें पैसे वापस कर सकूं। क्या अब तुम्हें भरोसा हो गया कि मैं तुमसे कोई भी बेनिफिट नहीं चाहता और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर नॉर्थ बोलता है कि मुझे बेवकूफ समझने की भूल मत करो, ये सिर्फ कुछ मिलियंस हैं। अगर हमारी शादी कंटिन्यू रही इसका मतलब है कि तुम्हारे हाथ सीधे बिलियंस लगेंगे। जिस पर यू बोलता है क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो। अब नॉर्थ बोलता है तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। अब यू नॉर्थ को बोलता है मुझे अपनी कार की कीज दो। इधर टाइम यारी के पास मिलने जाता है और उसको बोलता है कि आज से हम नहीं मिल पाएंगे, हमें हमारा रिलेशन यहीं पे ख़त्म करना होगा और उसकी दी हुई गिफ्ट्स उसको वापस लौटाता है। जिस पर यारी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम ये गिफ्ट्स रख सकते हो, मुझे पता था एक दिन तुम अपने रास्ते निकल जाओगे, एक दिन तुम्हें तुम्हारे लिए सही पार्टनर मिल जाए और ये बहुत अच्छी बात है, तुम ये गिफ्ट्स रख सकते हो, ये मैंने तुम्हें अपने मन से खुश होकर दी थी। अब टिम वहाँ से बाहर आकर अपनी मॉम को कॉल करता है और बताता है कि आपके पास की इस बार की विजिट मुझे कैंसिल करनी होगी मॉम, और मुझे एक नई जॉब मिल गई है। जिस पर टिम की मॉम बोलती है कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अब टिम उनको बताता है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और आपको भी वो बहुत अच्छा लगेगा। ये बोलकर टिम कॉल कट कर देता है। उधर हम देखते हैं यू नॉर्थ से कीज लेकर उसे कार में बिठाता है और रास्ते में अपनी रेंटेड मॉम और नॉर्थ के फ्रेंड प्योर को भी साथ में ले लेता है और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर कार रोकता है और वहाँ पे जाकर डिवोर्स साइन करने के लिए बैठ जाता है। डिवोर्स साइन करते वक्त यू नॉर्थ को बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर गिव अप कर दिया, मैं तुम्हें डिवोर्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है यही सिर्फ एक लास्ट तरीका है जिससे तुम मुझ पर ट्रस्ट कर पाओ, और तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए मैं खुशी खुशी डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। नॉर्थ तुरंत डिवोर्स पेपर पाई को भेज देता है। पाई ऑफिस में बैठकर वो फोटो देखता है और उसको देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ और यू घर पर आते हैं। अब यू अपने बैग में सारा सामान पैक करता है और नॉर्थ का दिया हुआ टॉय उसको वापस देकर बोलता है कि मुझे लगता है मुझे तुम्हें ये भी वापस कर देना चाहिए। वो टॉय देते वक्त यू नॉर्थ को बताता है कि जिस दिन तुमने मुझे ये टॉय दिया था उसी दिन मॉम मेरे घर से सब कुछ चुरा कर चली गई थी और उनकी वजह से मैंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी पर ट्रस्ट नहीं किया। मैंने जिसके साथ काम किया उसने हमेशा मुझे धोखा दिया है, बट उस रात जब मैं तुम्हारे साथ सोकर उठा तो मैं सबसे ज़्यादा सेफ फील कर रहा था। मुझे पता है किसी पर ट्रस्ट करना कितना टफ होता है, मैंने खुद ने अपनी लाइफ में किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाया, इसलिए अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ से जाने लगता है, जिसको देखकर नॉर्थ इमोशनल हो जाता है और उसे रोकता है। रोककर गले लगाते हुए बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम कभी मुझ पर गिव अप नहीं करोगे और तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर जाने के लिए रेडी हो गए। और दोनों के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है जिसमें वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं और आपस में किस करने लगते हैं। यहीं पे सीन एंड होता है। उधर हम देखते हैं भाई अपने बेडरूम में अपनी स्किन केयर कर रहा होता है, जिसको देखकर टिम बोलता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें साथ में बड़ा होते देखना चाहता हूँ। जिस पर भाई बोलता है साथ में बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हमें बूढ़ा दिखना होगा, हमारी वेडिंग है और मैं उसके लिए रेडी हो रहा हूँ। टिम भाई को स्किन केयर करने से रोकता है और दोनों के बीच एक प्लेफुल मोमेंट होता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।